तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कहता है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए पहला नंबर चाप की लंबाई, दूसरा नंबर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और तीसरा नंबर है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त ड्रॉ करेंगे। ये 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। एक वृत्त आप पहले ड्रॉ कर लीजिए। ये वृत्त ड्रॉ कर दिया और हमने बना दिया क्या, तो हमने बना दिया जो है त्रिज्यखंड। ये ए हो गया दोस्तों और ये बी हो गया। इसमें पहला पूछा है चाप की लंबाई। चाप, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ ए वाला पार्ट, ए से बी वाला पार्ट, इसको चाप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए। तो दूसरा नंबर क्या था, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये पूरा पार्ट जो ओ ए और बीच में अगर जहाँ सी हम दे देते हैं तो ओ ए सी बी का वैल्यू जो निकालना है वो हो जाएगा क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आइए फिर क्या करेंगे, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब वृत्तखंड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर से हमको वैल्यू निकालना होगा, मतलब यहाँ से जो है ए बी जीवा को मिलाना होगा। तो एक एक करके मैं काम करता हूँ, आप देखते चलिए। जबकि इसका त्रिज्या कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 सेंटीमीटर। तो पहला निकालते हैं, पहले चाप की लंबाई कितना है वो देख लेते हैं। तो आइए हम निकालते हैं चाप की लंबाई। यहाँ पर पहले त्रिज्या क्या दिया है वो त्रिज्या लिखिए दोस्तों, अर्थात त्रिज्या बराबर कितना है, तो 21 सेंटीमीटर है। कितना है, 21 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, क्या यहाँ पर कोण दिया गया था, तो यहाँ पर जो है कोण हमको 60 डिग्री बनाया गया है। 60 डिग्री अंतरित होता है केंद्र पर। तो थीटा का वैल्यू जो मिल गया वो मिल गया कितना, 60 डिग्री मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले पहला नंबर में निकालिए चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या है, थीटा बटे 360 और गुना होता है 2 पाई आर। ठीक है दोस्तों, पाई का थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री और ये 360 हो गया गुना 2। पाई का वैल्यू विशेष रूप से नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, 22/7 लेकर जाएंगे। तो 22/7 और त्रिज्या का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 21 है। अब देखिए ये 6 बार में कैंसिल हो गया और ये जो है 3 टाइम्स में कैंसिल होगा। ये देखिए 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ये 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 22 सेंटीमीटर। बस 22 सेंटीमीटर। इस क्षेत्रफल नहीं है दोस्तों, बल्कि ये क्या है, चाप की लंबाई। दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर में क्या पूछा गया है, तो दूसरा नंबर पूछा गया चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 और गुना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ओ ए और यहाँ पर अगर एक पॉइंट दे देते हैं सी, तो ओ ए सी बी एक त्रिज्यखंड है, इसका हम क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। यह 60 बटे हो जाएगा 360 और ये कितना हो जाएगा 22/7 और गुना हो जाएगा कितना 21 और गुना हो जाएगा 21। अब कैंसिल कीजिए, ये जो है कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स में, 6 टाइम में। यह देखिए कैंसिल हो गया कितना, 3 टाइम्स में। ये हो जाएगा 2 टाइम्स में और फिर ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स में। अब हमारे पास क्या बचा, तो 21 और गुना बच गया 11। ये दोनों को गुना कीजिए, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है दोस्तों। चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, तो स्क्वायर लग जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड मैंने बनाया। अब आइए थर्ड नंबर इसका बनाते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है वो देख लीजिए दोस्तों। तो थर्ड नंबर का इसका क्या कहना था, क्वेश्चन कहना था कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड बनाने के लिए हमको करना क्या होगा, ए बी जीवा को मिला देना होगा। अब देखिए ये पार्ट जो बनता है यही क्या बनता है, तो ये बनता है वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए करना क्या होता है वो देखिए आप। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन, इसी का जो है 5 का कितना नंबर है, थर्ड नंबर है दोस्तों। तो लिखेंगे जो है क्या पूछा जा रहा था, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो पहले लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस हो जाएगा क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये देखिए ये ओ ए सी बी एक त्रिज्यखंड है और इतना दूर ही क्या है, लघु वृत्तखंड। तो जब हम क्या करते हैं त्रिज्यखंड में इस समकोण को हटा देते हैं तो ये बचता है इतना पार्ट, अर्थात लघु वृत्तखंड हमारे पास चला आता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, ये तो संगत जीव यहाँ पर वृत्तखंड लिखता है या लघु वृत्तखंड लिखता है, दोनों एक ही बात है। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला हो जाता है थीटा बटे 360 और गुना हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अब मैंने समकोण का हो जाता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो ये थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, ये हो जाएगा कितना 360 और पाई का वैल्यू कितना है 22/7
आर का वैल्यू 21 और गुना हो जाएगा 21। अब यहाँ पर हो गया, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा 1/2 और आर का वैल्यू है 21 गुना 21 और साइन थीटा साइन 60 का वैल्यू यहाँ पर हमको पुट करना है दोस्तों। तो हमने क्या किया, साइन 60 पुट किया। इसको सॉल्व कीजिए, 0 0 कैंसिल, ये 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 7 21 और फिर ये 2 टाइम्स है और फिर ये 11 टाइम्स है। इसका जो वैल्यू मल्टीप्लाई कर 11 गुना क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो पहले 21 गुना 21 441 हो जाएगा और बट्टे हो जाएगा 2। साइन जो है 60 का वैल्यू √3/2 वो टेबल के माध्यम से हम लिखते हैं दोस्तों। क्या हो गया, ये दोनों गुना करके 231 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, देखिए अच्छी तरह से क्या हो सकता है। तो ये हो गया 441 और 441 और √3 और बटे कितना हो गया दोस्तों, तो 4 हो गया। तो हम चाहें तो यहाँ पर भी आपका आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसको आगे सॉल्व करने का मन है तो आगे आप बिल्कुल भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको और थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ, 231 और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए इस पूरे पार्ट को सॉल्व करना होगा आपको। जो है √3 का वैल्यू बैठाना होगा 1.732, फिर मल्टीप्लाई करना होगा तो सारा वैल्यू निकालना होगा। ये हो गया 441 गुना √3 का वैल्यू 1.732 बैठा दीजिए और डिवाइड कर दीजिए किससे, 4 से दोस्तों। अब देखिए इसको जब वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा तो क्या क्या पॉसिबल है वो देखते चलिएगा। ये 231, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, मल्टीप्लाई करने पर आएगा 762.93, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा ये कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ इसको, ये हो गया 231 और माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये डिवाइड करके 109 पॉइंट जो है वो आ जाएगा 73। अब यहाँ पर माइनस कर लीजिए दोस्तों, वो आ जाएगा 40 दशमलव कितना, तो यहाँ पर जो है कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 190, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा जाकर 40.27 आ जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब जो है क्वेश्चन नंबर हम